आप सभी का स्वागत है। अभी इस वीडियो में मैं आपको ये एक्सरसाइज बताऊंगा। इस एक्सरसाइज में आप देख रहे होंगे कि जो मल्टी सेक्शन सॉलिड है, अभी सिर्फ दो सेक्शंस के बीच में नहीं होना है, इसमें हमें 4 सेक्शंस ड्रॉ करने हैं। देखिए आपको इस पर्टिकुलर आइसोमेट्रिक व्यू में दिख रहा होगा। इसमें सबसे पहले क्या है, आपको एक रेक्टेंगल सेक्शन दिख रहा है, फिर देन रेक्टेंगल सेक्शन से सर्कुलर सेक्शन पे कन्वर्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट, फिर सर्कुलर सेक्शन से अगेन स्क्वायर सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, फिर लास्ट में फिर से सर्कल सेक्शन आ रहा है। तो मल्टी सेक्शन सॉलिड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो स्केचेस के बीच में हम कर सकते हैं। मल्टी सेक्शन सॉलिड जो है हम नंबर ऑफ स्केचेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सारे प्लेन को यहाँ पे डिफाइन करूँगा। मैंने ये प्लेन सेलेक्ट किया। अब देखिए सबसे पहला जो सेक्शन हमें एक तो इसी प्लेन में बन जाएगा, फिर एक प्लेन जो हमें देना है वो 175 mm डिस्टेंस आगे देना है। तो मैं एक न्यू प्लेन यहाँ पर 175 mm का क्रिएट करूँगा 175 mm डिस्टेंस पे। फिर इस प्लेन से फिर से एक और न्यू प्लेन हमें ड्रॉ करना है 100 पे। फिर नेक्स्ट एक प्लेन और हमें यहाँ पे लोकेट करना है, इस प्लेन का डिस्टेंस होगा 100 ही, इसको ओके रहने देते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये पर्टिकुलर प्लेन से इस पर्टिकुलर प्लेन के बीच में स्केच कनेक्ट करना है। अच्छा, लेकिन देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आपको ये मल्टी सेक्शन सॉलिड में दिख रहा है कि हमने पहले इस स्केच से इस स्केच, फिर इस स्केच से इस वाले स्केच, फिर वाले से वाले स्केच करना है, ठीक है। लेकिन ये एक ही बार में नहीं होगा, आपको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम मल्टी सेक्शन सॉलिड को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच में जाऊंगा और सबसे पहले आप देखेंगे इधर रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है 290 बाय 190 का। तो मैंने इस सेंटर पॉइंट को डिफाइन करते हुए यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ये रेक्टेंगल में ये हॉरिजॉन्टल लेंथ हमें 290 चाहिए है और जो वर्टिकल लेंथ है ये 190 चाहिए। तो मैंने ये 190 ये दे दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें इसको एग्जिट करना है और एग्जिट करने के बाद जो 175 mm डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब सर्कल आपको ड्रॉ करना है, मतलब हमें सर्कल को 4 पॉइंट्स भी इसमें लोकेट करने पड़ेंगे। तो पहले तो मैं सर्कल का डायमीटर डिफाइन कर देता हूँ। सर्कल का डायमीटर जो है वो 145 है। 145 डायमीटर के बाद अभी मेरे को इसको डिवाइड करना है, तो मैंने इधर से मल्टी सेक्शन सॉलिड पिक किया, 4 पॉइंट पिक किया, इक्विडिस्टेंस पॉइंट ओके किया। अब इसकी पोजीशन मैं प्रॉपरली कर लूँगा। पहले मैं यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ करूँगा। एक्सिस का स्टार्ट पॉइंट मैंने गलत दे दिया, ओरिजिन पे एक्सिस एंड देन ये एंड पॉइंट पे एक्सिस कनेक्ट किया। फिर इस एक्सिस से इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में मैं एंगल दूंगा 45 डिग्री। अब इसके बाद आप इसको एग्जिट करेंगे और ये दोनों सेक्शंस के बीच में मल्टी सेक्शन सॉलिड अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ से मल्टी सेक्शन सॉलिड पिक किया, ये स्केच एंड देन ये स्केच को सिलेक्ट किया। अभी मेरे को दोनों पॉइंट्स को डिफाइन करना है, तो कपलिंग में जाकर ये जो पॉइंट्स हैं इनके बीच में हम कपलिंग डिफाइन करेंगे। ये कपलिंग किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट का कपलिंग किया, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट को कपलिंग किया और ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट को कपलिंग किया। कपलिंग करने के बाद आप देखिए क्लोजिंग पॉइंट आप देख रहे होंगे, क्लोजिंग पॉइंट का पोजीशन हमें चेंज करना होगा। तो मैं इसको रिप्लेस करके इस पॉइंट पे क्लोजिंग पॉइंट को ला दूंगा। अब इसके बाद आप इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब नेक्स्ट मेरे को ये वाले प्लेन में एक स्केच बनाना है। जैसे देखेंगे ये लास्ट स्केच तो हमें दिख ही रहा है, तो इसको हमें दोबारा से नहीं बनाना है। हम ये वाले प्लेन को सिलेक्ट करके फिर से स्केच में जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, हम यहाँ पर एक स्क्वायर बनाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ किया। स्क्वायर का साइज़ जो है वो है 145 बाय 145। तो मैं यहाँ पर इसका वैल्यू दूंगा 145 एंड देन इस पर्टिकुलर लाइन का भी वैल्यू कितना दूंगा 145। फिर इसके बाद इसको एग्जिट करके ये दो सेक्शंस के बीच में हम क्या करेंगे, मल्टी सेक्शन अप्लाई करेंगे। तो मैंने मल्टी सेक्शन सॉलिड पिक करते हुए एक ये सेक्शन पिक किया, एक ये सेक्शन पिक किया। अब यहाँ पर भी आप क्लोजिंग पॉइंट को प्रॉपरली लोकेट करिए। आपने राइट क्लिक करके इसको रिप्लेस करना है और इस पॉइंट पे क्लोजिंग पॉइंट को लोकेट कर देना है। डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग पॉइंट सेम है तो इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। कपलिंग ऑप्शन ओपन करके आपको ये वाले पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कपलिंग देना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कपलिंग देना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच में कपलिंग होगा एंड देन ये वाले पॉइंट से ये पॉइंट के बीच में ये कपलिंग होगा। और इसके बाद आप इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट भी हमारा बन गया। अब नेक्स्ट मेरे को ये सेक्शन से ये सेक्शन के बीच में करना है। तो अब देखिए हम
चाहे तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को भी एज ए मतलब जो हमारा 3D फेस है इसको भी एज ए सेक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। बट इसमें एक कंडीशन आएगी, वो कंडीशन हम जब इसको बनाएंगे तब हम समझेंगे। तो ये सेक्शन ऑलरेडी है तो इसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम सीधा ये सेक्शन को पिक करेंगे। तो ये पर्टिकुलर प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, इस पर्टिकुलर प्लेन में फिर हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। मैंने यहाँ पर एक सर्कल ये ड्रॉ किया। सर्कल का वैल्यू हमें जो है दिया हुआ है वो दिया है 40। हमने 40 डायमीटर का सर्कल बनाया। अब हम नेक्स्ट हम क्या करना चाह रहे हैं, ये जो फेस है इस फेस से इस सर्कल के बीच में कनेक्शन करना चाह रहे हैं। इसमें मैं एक बात भूल गया, मेरे को क्या करना है, ये सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पर फिर से इक्विडिस्टेंस पॉइंट पिक किया, ओके किया, और इसको प्रॉपर पोजीशन में इसको थोड़ा सा रोटेट करके एक्सिस के थ्रू मैं इसको प्रॉपर पोजीशन दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच का एंगल कितना डिफाइन किया, 45 डिग्री। ठीक है, अभी लेकिन देखिए ये अभी भी प्रॉपरली कंस्ट्रेंट नहीं हुआ है। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि इस एक्सिस का जो एंड पॉइंट है इसने ओरिजिन को पिक नहीं किया था। तो मैं एक्सिस का एंड पॉइंट और ओरिजिन के बीच में कोइंसिडेंस अप्लाई कर दूंगा। अब नेक्स्ट मैं इसको एग्जिट करता हूँ, और एग्जिट करने के बाद अब मेरे को ये सेक्शन और इस सर्कल के बीच में मल्टी सेक्शन सॉलिड रन करना है। तो मल्टी सेक्शन सॉलिड मैंने पिक करके ये फेस सेलेक्ट किया, फिर देन ये सेलेक्ट किया। देखिए इसने फेस को एज ए सेक्शन डिटेक्ट कर लिया है। देखिए बाउंड्री नंबर 1 यहाँ पे टाइप होके आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्लोजिंग पॉइंट में कपलिंग डिफाइन करनी है। मतलब जो पॉइंट्स टू पॉइंट्स कपलिंग है वो मैं यहाँ पे दूंगा। इस पॉइंट का कपलिंग इस पॉइंट से, इस पॉइंट का कपलिंग इस पॉइंट से, ये पॉइंट प्रॉपरली आप पहले रोटेट कर लेंगे। तो ये हो गया, ये वाला पॉइंट का कपलिंग ये वाले पॉइंट से, एंड लास्ट वन ये पॉइंट से इस पॉइंट का कपलिंग। क्लोजिंग पॉइंट का डायरेक्शन भी गड़बड़ है और पोजीशन भी गड़बड़ है, तो मैं राइट क्लिक करके इसको रिप्लेस करके इस पॉइंट पे क्लोजिंग पॉइंट डिफाइन करूंगा और इस एरो के थ्रू डायरेक्शन को चेंज करूंगा। और अभी मैं इसको ओके करूंगा तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। अब देखिए जब ये ऑब्जेक्ट आया है तो आप इस पर्टिकुलर मॉडल को अगर देखेंगे तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो स्क्वायर था और स्क्वायर से सर्कल के बीच में जो कनेक्शन हो रहा है वो सीधा सीधा हो रहा है। मतलब जैसे इधर आप देख रहे होंगे ये एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ये क्या हो रहा है, ये कनेक्शन हो रहा है। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक कर्व टाइप से कनेक्शन हो रहा है, ये कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जब आप इस पर्टिकुलर मल्टी सेक्शन सॉलिड को यूज़ किए थे तो कपलिंग में क्या होता है, टेंजेंसी देन कर्वेचर, ये ऑप्शन आप देख रहे होंगे। इसका मीनिंग क्या है कि आपने क्योंकि यहाँ पर स्केच नहीं ड्रॉ किया है, यहाँ पर इसने क्या डिटेक्ट किया कि एक आपने बैक फेस, एक पुराना फेस आपने पिक किया हुआ है, उस फेस से कंटिन्यूएशन हो रहा है, उस फेस से हमें कंटिन्यूटी को कनेक्ट करना है, मेंटेन करना है। तो आप देखेंगे कि जो फेस आपने यहाँ पे डिफाइन किया था, मैं इसको डबल क्लिक करके वापस ओपन करता हूँ, तो जो आपने यहाँ पे फेस सेलेक्ट किया था वो फेस से प्रीवियस ऑब्जेक्ट क्या करेगा, टेंजेंसी लेगा। मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट जो आ रहा है ये इससे टेंजेंसी मेंटेन करते हुए कनेक्ट कर रहा है। मतलब आप अगर इसको थोड़ा सा मैं जूम करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये एज के बाद जब एक कर्व आ रहा है तो ये कर्व टेंजेंशियली स्टार्ट हो रहा है, और अगर ये सीधा सीधा कनेक्ट होता है तो टेंजेंसी मेंटेन नहीं होती है। तो ये प्रॉब्लम आती है कब, जब हम प्रीवियस फेज को लेके वर्क करते हैं। बट अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल Z करता हूँ, मैं यहाँ पर स्केच बनाता, एक प्रॉपरली रेक्टेंगल स्केच बनाता फिर करता, तो ये प्रॉपर होता है। क्यों? क्योंकि वो रेक्टेंगल स्केच इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कोरिलेट नहीं होता, आपस में कनेक्शन उसमें नहीं होता। क्लियर है? तो अभी हम अगर चाह रहे हैं कि ये प्रॉपरली जैसा इस मॉडल में दिख रहा है वैसा हो तो हमें अलग से स्केच बनाना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये इसलिए ये ऑप्शन बताया कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर यहाँ पर हमें कर्वेचर के साथ मॉडल बना हुआ दिखता, मतलब हमें समझ में आ जाता कि हमें प्रीवियस 3D फेस को ही लेके मल्टी सेक्शन रन करना है। लेकिन जब हमें दिख रहा है कि ये जो 3 स्टेप में जो ये मल्टी सेक्शन इसमें अप्लाई हुआ, एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, तो ये दिख रहा है ये सेपरेटली है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगले ऑब्जेक्ट से टेंजेंसी मेंटेन नहीं करता है। ठीक है, तो आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेना है। तो मैं अभी इस प्लेन में सेलेक्ट करके एक स्केच बना लेता हूँ। तो मैं इसको मतलब प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट कर देता हूँ। मेरे को दोबारा से स्क्वायर नहीं बनाना पड़ेगा, ना ही उसको कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर मल्टी सेक्शन सॉलिड यूज़ करूँगा। ये देखिए ये तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये सर्कल को और सिलेक्ट किया मैंने। कपलिंग में जाऊँगा, कपलिंग में ये पॉइंट का कपलिंग इसके साथ,
इस पॉइंट का कपलिंग इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट का कपलिंग ये वाले इस पॉइंट के साथ, एंड देन लास्ट ये वाले पॉइंट का कपलिंग ये वाले पॉइंट के साथ। क्लोजिंग पॉइंट का डायरेक्शन देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे दे रहा है, तो मैं क्लोजिंग पॉइंट को रिप्लेस करके इस पॉइंट पे ला दूंगा। एरो देखेंगे ये सेम एरो है, देखिए इसी डायरेक्शन पे रोटेट हो रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन पे आप देखेंगे, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और जब आप इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये प्रॉपरली सेपरेटली क्या करेगा, मल्टी सेक्शन करेगा। अब जो स्केच आप नहीं शो करना चाहते हैं, आप इधर से आप वो स्केच जो है उसको क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। स्केच हाइड करेंगे, और अगर आप चाह रहे हैं कि हमको सेम वैसा ही, जैसे यहाँ पे एजेस दिख रहे हैं लेकिन आप दिख रहे हैं इधर एजेस नहीं दिख रहे हैं, तो इसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि जो व्यू में जो इसका विजुअल स्टाइल है वो अभी किस में ऑप्शन ऑन है, शेडिंग विद एजेस ऑन है। आप इसको शेडेड अकेला करेंगे, आपको सेम वैसा ही व्यू मिलेगा जैसा उस मॉडल में हमको दिख रहा है। ठीक है, तो ये मल्टी सेक्शन सॉलिड्स के मैंने आपको 3 एक्सरसाइजेस कराई हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करना है। अभी इसी तरीके से हमने क्या किया है, हमने जो स्केच बेस्ड फीचर्स के टूल जितने भी थे वो, प्लस उससे कनेक्टेड जो और भी हमारे टूल्स जो हमें मॉडल को बनाने में हेल्प करेंगे, ये मैं आपसे सारे डिस्कस कर चुका हूँ। अब इनको आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको असेंबलीज बताऊंगा कि कैसे हम अलग अलग कंपोनेंट्स को असेंबली करके एक मशीन या एक कंप्लीट असेंबली को बना सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।